हेलो। हाय। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के क्लासेस में फिर से। मेरा नाम राहुल चौहान और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है और उसको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। उसको प्रूफ करने से पहले दो तीन प्रॉपर्टी है, उसको लिख लिया जाए, उसके बाद से प्रूफ किया जाए। लिख के लिया जाए, उसको समझ लिया जाए बेसिकली। तो आइए समझते हैं सबसे पहले को प्राइम। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कॉमन एक हो या तो कुछ ना हो, मतलब कॉमन कुछ हो ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम लिखेंगे। एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, उनको कोप्राइम बोले। जैसे जैसे अगर देखें 2, 5, ये दोनों क्या है आपस में? कोप्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोप्राइम हो जाएंगे। ठीक। जैसे, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही हो कोप्राइम में, दोनों इंटीजर भी हो सकते हैं। को जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो। जैसे 9 और 14, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कोप्राइम। अगला देखें, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर हम लोग डिफिनेशन पढ़े होते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही रेशनल नंबर होता है बेसिकली। और रेशनल नंबर में एक शर्त और होता है कि जो p और q है उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो लिखते हैं वेयर वेयर q p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, ये सब हो सकते हैं। और क्यू क्यू जीरो के बराबर ना हो, क्यू जीरो के बराबर ना हो। और पी और क्यू दोनों आपस में क्या हो? को प्राइम हो, मतलब कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एन पी क्यू आर को प्राइम क्या हो? को प्राइम, तो उनको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक। एक प्रॉपर्टी और है तीसरा, उसको देख लेते हैं, उसके बाद से प्रूफ किया जाएगा। देखते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है इफ ए एंड इफ ए एंड बी आर टू गिवन इंटीजर्स। क्या है? दो इंटीजर्स हैं। एंड ए डिवाइड्स बी स्क्वायर। ये किसको डिवाइड कर रहा है? बी स्क्वायर को। देन देन ए आल्सो डिवाइड्स बी। तो ए किसको भी डिवाइड करेगा? बी को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी है। जैसे मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर दो डिवाइड कर रहा है किसको? 4 के स्क्वायर को। ठीक। जहां ए सपोज कर लेते हैं, ए इजिकल टू 2 और बी इजिकल टू 4, डिवाइड कर रहा है। ए डिवाइड्स हियर, ए डिवाइड्स बी स्क्वायर। ये क्या है? गिवन है। तो देखिए, ए मतलब कि दो डिवाइड कर रहा है 4 स्क्वायर को। दिख भी रहा है कि दो डिवाइड कर रहा है, तो हम कह रहे हैं ये, इसका मतलब ये है कि दो टू आल्सो डिवाइड्स 4। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, अगर दो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लिखा जा सकता है। 2k मतलब कि k टाइम्स में 4 स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 2k। मतलब 2 डिवाइड कर रहा है या तो 4 को या तो 4 को, मतलब 4 इन दोनों में से किसी एक को तो डिवाइड करेगा ना, अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है किसी एक को मान लेते हैं, तो दोनों तो सेम ही है। अगर दोनों सेम है तो एक के डिवाइड करेगा, दूसरे को डिवाइड नहीं कर देगा। तो जब 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हेंस हेंस 2 डिवाइड्स 4। तो ये प्रूव हो गया कि अगर a और b दो इंटीजर हैं और a डिवाइड कर रहा है b के स्क्वायर को, ये गिवन है, तो a b को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ आसानी से हो जाएगा, इरेशनल नंबर आराम से। और रियल नंबर में दो ही नंबर होते हैं, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। तो अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो पक्का वो इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि नंबर ये रेशनल है, तो रेशनल का प्रॉपर्टी देखते हुए सब चलेंगे। उसके बाद से जब वो फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग एज्यूम वहीं पे कंट्राडिक्ट दिखा के और मान लेंगे कि वो इरेशनल नंबर होगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो आइए प्रूफ करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। लेट सपोज दैट √5 इज रेशनल। क्या है? रेशनल नंबर है, सपोज कर लेते हैं। तो √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 इज p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, और एक चीज और, यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होंगे, आपस में कोप्राइम होंगे, मतलब कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी से प्रूफ होगा कि नहीं इरेशनल है। अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो वहीं पे हम लोग देख लेंगे कि हाँ, तब तो ये रेशनल रह ही नहीं गया। और जब रेशनल नहीं रह गया तो वहाँ पे कंट्राडिक्ट शो करके, कंट्राडिक्ट बोल के बोल रहे हैं कि तब जब रेशनल नहीं है और रियल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो इसको रीअरेंज जब करेंगे तो q√5 इज इक्वल टू p। इसको क्या लिखा जा सकता है? q² 5 5 5q²। इसको जब स्क्वायर करेंगे बात साइड, लिख ही लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बोथ साइड, तो क्या होगा? 5q² इज इक्वल टू p²। होगा कि नहीं होगा? जब स्क्वायर करेंगे तो की का स्क्वायर q² हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और इधर p का स्क्वायर p² हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ से ये हम लोग को मिल जाएगा कि 5 क्या हो जाएगा, p² का फैक्टर होगा। अगर 5 इंटू के है तो 5 क्या डिवाइड कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 5 p² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से ये हम लोग को मिल गया 5 डिवाइड p², 5 डिवाइड p²। और 5 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो क्या हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से कि 5 विल आल्सो डिवाइड p। ठीक, 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो 5 क्या हो जाएगा, p का फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर ही तो होगा। हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ
पी। 5p का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं, अब यहाँ देखते हैं, 5p का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और जब 5p का फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ देखें, तो p को क्या लिखा जा सकता है, p इक्वल टू 5 के लिखा जा सकता है कि नहीं। एक फैक्टर 5 है और एक को मान लेते हैं कि 2 होगा, 4 होगा, 5 कुछ भी होगा तो उसको के मान लेते हैं, तो p को 5 के लिखा जा सकता है। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू, अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगी, देखिए अगर इसमें रखें p की जगह 5 रखें तो 5q² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, 5q² इस साइड, और p की जगह पे अगर 5k रखेंगे तो 5k का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या आएगा, 5q² इज इक्वल टू 25k² होगा। ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल टू 5k², q² इज इक्वल टू 5k²। इसका मतलब क्या होगा कि 5 डिवाइड q² क्या करेगा, यहाँ पे 5 डिवाइड q², और अगर 5 डिवाइड q² देन 5 विल आल्सो डिवाइड q। 5 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। 5 क्या, q का क्या है, फैक्टर है। अब 5 जो है q का भी फैक्टर है, और 5 हम लोग जो है p का फैक्टर देखे थे कि बन गया था, तो हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ both p एंड q। p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो जा रहा है, और ये विच कंट्राडिक्स, जो कि विच contradicts the fact of rationality, fact of, hence लिखेंगे यहाँ, hence our assumption is wrong, और our assumption is wrong and hence, और इसीलिए √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। देयरफॉर यहाँ पे लिख देता है, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आगे जो प्रूफ है वो बहुत बेहतरीन और आसानी तरीके से हो जाएगा, बस ये आराम से बढ़िया से एक बार नोट कर लीजिए। 3+2 √5 इज इरेशनल। ठीक, इसके प्रूफ में हम लोग पहले से एज्यूम कर लेंगे कि √5 इरेशनल है, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ किए, तो √5 को इरेशनल मान के करेंगे। तो देखिए आइए कैसे करते हैं, इसको मान लेंगे लेट प्रूफ।
लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। क्या होगा? रेशनल। अब जब रेशनल होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम क्या होंगे? को प्राइम भी होंगे, ठीक। तो इसको अगर रीअरेंज करें हम लोग, 3 को उस साइड अगर सेंड करें तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q माइनस 3 होगा। 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब एक बार और रीअरेंज इसको अगर करें ऐसे, इसको कैसे लिखा जा सकता है? अगर एलसीएम लेंगे तो P-3Q बटा में Q लिखा जा सकता है। तो 2√5 इज इक्वल टू P-3Q अपॉन Q। देख लो, डिवाइड करेंगे P/Q ये हो जाएगा, और इसमें जब डिवाइड लगाएंगे तो Q से Q कट जाएगा, 3/Q हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा, 3 यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो इसको फिर से अगर रीअरेंज करें, 2 को अगर इस साइड सेंड करें तो √5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √5 इज इक्वल टू P-3Q बटा में 2Q। P-3Q अपॉन 2Q इज रेशनल। P क्या है और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और 3 इसमें क्या है? इंटीजर्स हैं। 2 क्या है? इंटीजर है। Q क्या है? इंटीजर है। तो ये भी सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? जब ये ऊपर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर ऑटोमेटिक हो गया। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि P-3Q एंड 2Q इज आल्सो इंटीजर। P-3Q एंड 2Q इज आल्सो इंटीजर्स, ठीक। और वो भी लिख सकते हैं, कोई दोनों में वो नहीं है, ठीक है। तो जब ये रेशनल होगा तो इसका मतलब √5 भी रेशनल होगा। हेंस, क्योंकि ये इसके बराबर तो है, ये इसके बराबर है, तो दोनों जब इसके बराबर हैं तो अगर ये इधर रेशनल है तो इधर भी रेशनल होगा। तो हेंस यहाँ से क्या आ रहा है कि √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल विच इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट √5 क्या है? इज इरेशनल। क्या जानते हैं? √5 क्या है? इरेशनल हम लोग को पहले से पता है, ठीक। और इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक। ये प्रूफ हो गया। अब बड़ी आसानी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि √2 √3 √5 ये सब को हम लोग जान गए कि ये सब क्या है? इरेशनल है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन और सम करके दिया होगा तो √2 को चाहे √5 को चाहे √3 को एक साइड कर लेंगे, और देखेंगे कि एक तरफ रेशनल जब आ रहा है, अगर रेशनल नंबर रिज्यूम कर रहे हैं, तो दूसरी साइड √2 हो जाएगा या √3 हो जाएगा, तो वो भी रेशनल होगा, जो कि ये गलत है, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, और √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। इन्हें प्रूव करना है कि जो दिए गए हैं वो सब इरेशनल है, ठीक है। तो पहला है इसमें
पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, 1/√2। यहाँ पे √2 को पहले से हम लोग माने रहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। आइए देखते हैं। लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या होगा, रेशनल। मान लेते हैं कि ये रेशनल है, ठीक। तो 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक। जहाँ P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स और क्या है, P और Q दोनों को प्राइम हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी, ठीक। अब इसको रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू √2 इंटू P, ठीक। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा कि √2 किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू Q/P। अगर P/Q रेशनल नंबर है तो क्यों Q/P रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, दिख भी रहा है P/Q के फॉर्म में, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसको पलट दें, 2/1 कर दें, तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा, हेंस Q/P is also a rational number, ठीक। विल मतलब होगा, ठीक। Q/P भी रेशनल नंबर होगा। अगर Q/P रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब √2 भी रेशनल आ गया। यहां से क्या आ गया, हेंस √2 इज रेशनल, which is false, because we know that we know that, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, we proved above that √2 is irrational। हम लोग ऊपर प्रूव कर लिए हैं कि √2 क्या है, इरेशनल। और हेंस इसीलिए 1/2 क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर किसको प्रूव करना है, 7√5। चलिए प्रूफ करते हैं। लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि 7√5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो 7√5 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो अगर P/Q इंटीजर्स हैं, तो अगर इंटीजर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे किसी इंटीजर से, तो वो इंटीजर नहीं रहेगा। तो ये भी देख लीजिए। तो
अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो √5 इजिकल टू P/7Q, क्या हो जाएगा, P/7Q। और 7Q भी क्या हो जाएगा, इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, हेंस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले वो दे देंगे, क्लू दे देंगे, 7Q विल आल्सो बी अ इंटीजर। और इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि P/7Q इज रेशनल, क्या होगा, क्या हो जाएगा, P/7Q रेशनल। और जब P/7Q रेशनल है तो √5 रेशनल नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हेंस √5 इज विल आल्सो बी रेशनल, विच इज फॉल्स, क्या है, जो कि गलत है, विच इज फॉल्स बिकॉज वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और यहीं से कंक्लूड हो जाएगा, सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। जब रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड, 6 + √2, 6 + √2, इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इसमें भी पहले से एज्यूम कर लेंगे कि √2 क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि इसको प्रूफ किया जा चुका है। प्रूफ एक्चुअली हम √5 को किए हैं, √2 भी सेम ऐसे ही होगा। अगर कहेंगे आप लोग तो हम कर भी देंगे, बाकी देखते हैं, पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो अगर इस पूरे को पहले रेशनल नंबर सपोज करेंगे, ठीक, लेट 6 + √2 इज रेशनल, क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग क्या मिल गया, 6 + √2 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P, Q बिलोंग्स टू Z। Z को इंटीजर बोलते हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए, √2 को इस साइड छोड़ देते हैं और 6 को उस साइड लेके जाते हैं, तो √2 इजिकल टू P/Q - 6, ठीक, P/Q - 6। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखा जा सकता है, √2 इजिकल टू P - 6Q/Q, ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है, एलसीएम लेके, नीचे एलसीएम Q हो जाएगा, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो P - 6Q बटा में Q, और P - 6Q बटा में Q भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि P और Q रेशनल है। तो यहाँ से लिखेंगे P - 6Q/Q will also be रेशनल, ब्रैकेट में लिख देंगे, रीजन दे देंगे क्या, P/Q क्या है, रेशनल है, रेशनल है, या फिर P, Q क्या है, इंटीजर है, ठीक, इन दोनों से काम हो जाएगा। और जब P - 6Q बटा में Q रेशनल आ रहा है तो क्या √2 रेशनल नंबर नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे, हेंस √2, जो कि इक्वल है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो अगर ये रेशनल है
तो ये भी तो रेशनल होगा, √2 इज अ रेशनल विच इज फाल्स, जो कि फाल्स है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। और जब √2 इरेशनल है तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये 6 प्लस √2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर वी conclude that 6 plus √2 is irrational। इरेशनल, ठीक। यहाँ प्रूफ होता है और एक्सरसाइज 1.2 टोटल खत्म होता है यहाँ। बाकी रियल नंबर का एक बेसिक भी मैं अपलोड करूँगा, बेसिक ऑफ रियल नंबर, जो कि रियल नंबर के बारे में पूरा जानकारी होगी कि रियल नंबर क्या होता है। रियल और एक इमेजिनरी और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, जो कि इन दोनों का मिश्रण होता है। तो बेसिक में ये सब पढ़ा जाएगा, जो कि 10 मिनट का हो सकता है कि लेक्चर हो। बाकी ये आप नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 देखा जाएगा। धन्यवाद, देखते हैं आगे।